नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली और सामान्य रूप से ये खड़ी हुई बेहतरीन सी रेखाएं, जो हाथ के अंदर जो खड़ी रेखाएं होती हैं, ये बहुत ही शुभ रेखाएं होती हैं। यानी कि वर्तमान के अंदर अगर मैं देखूं तो कनिष्ठ उंगली पहले से भी आज भी बुद्धि से, भाषा शैली में, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त में, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने में, अपनी बात का प्रभाव छोड़ने में जो कनिष्ठा के अंदर गुण होते हैं, वो सभी गुण आपकी कनिष्ठा उंगली में समाये हुए हैं। बात करते हैं सूर्य की उंगली के लिए। यश, मान, सम्मान प्राप्त करने के लिए और जीवन में प्रगति करने के लिए जो वर्तमान से आगे के सवाल हैं, वो यहाँ पर, क्योंकि जीवन में कितनी बार आड़ी टेढ़ी चिरचिराएँ आई होंगी, लेकिन वर्तमान में जो दूर स्थानों से जुड़ कर के प्रगति कराती हैं, जो यश और मान सम्मान की रेखाएं होती है, वो सूर्य के पवित्र उंगली के ऊपर विराजमान हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली, और यदि मैं देखें तो इसको जाना जाता है धन के लिए, साथ ही साथ उत्तम स्वास्थ्य के लिए। जब धन वाली स्थिति की उंगली देखी जाती है, ये मध्यमा, तो इसके सबसे ऊपर वाले पर्व पर एक कट का निशान है। इसको बोलते हैं मानसिक पर्व। और मानसिक पर्व पर जब ये कट का निशान हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं मानसिक अशांति देता है। कई बार बीपी देता है, कई बार निरंतर रोग देता है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उनको दर्शा रहा है यहाँ पर ये कट का निशान। जब तक ये यहाँ पर विराजमान है तब तक आपको ये संभावित कुछ ना कुछ रोग देता रहेगा। जैसे शनि की उंगलियों को जोड़ों का दर्द का कहा जाता है, और आपने कहा भी है कि मुझे जो है जोड़ों के दर्द वगैरह रहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ शनि का पर्व है तो वो जोड़ों के दर्द देता है। शनि स्नायु का कारक होता है, यानी नसों का कारक होता है, और उसी के कारण जीवन के अंदर जोड़ों के दर्द होते हैं। आइए बात करते हैं अब बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति का पर्व यहाँ पर ईश्वर कृपा पूरी तरीके से विराजमान है, और बृहस्पति की उंगली पर यदि मैं देखूँ तो इसके भी फर्स्ट पर्व पर यही सब चीज़ें विराजमान हो गई। यानी कुल मिलाकर के अब आपको बृहस्पति यहाँ खाने के लिए जाना जाता है। अब आपको अपने जीवन के अंदर खान पान को नियमित करना होगा, संयमित करना होगा, वरना बृहस्पति दिमाग है। जहाँ आपका एक सवाल है कि उसी सवाल में आप कहते भी हैं कि मुझे कहीं ना कहीं पर जो है रात्रि में सोते हुए सपन ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये बृहस्पति के कारण है, ये और किसी कारण से नहीं है। तो अपने खान पान की जीवन शैली में, क्योंकि आयु आपकी 64 वर्ष है, उसमें नियमित एक समय का खाना करें और अल्पाहार कम से कम दोपहर के बाद करें, तो देखिए आपको वो सब समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत, यहाँ पर जो ये रेखाएं होती हैं, और कम से कम 3 रेखाओं का खड़ा होना यहाँ अनिवार्य भी होता है। जब ये रेखाएं यहाँ पर खड़ी हो जाएं तो संतान के सुख सहयोग के साथ में व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे जीवन के अंत समय तक। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके सीधा सूर्य के यश पर्व की। यश के पर्व पे नीचे से ट्रायंगल निकल करके, और वो रेखाएं अगले वाली रेखा या नीचे ट्रायंगल बनता है और ये रेखाएं खड़ी हो जाती हैं। रेखाएं साफ कह रही हैं, स्पष्ट कह रही हैं कि आप अपने जीवन में दूर स्थानों से जुड़े रहिए। यानी निश्चित रूप से पहले भी मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंदर पहले भी ज़रूर आप नौकरी के कारण या किसी भी कारण से दूर स्थानों से जुड़े रहे होंगे, और आगे भी आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। सूर्य की उंगली जब यहाँ दब जाए तो ये 2 रोगों को देती है। एक तो देती है ये आँखों के रोगों को, और दूसरा ये कहती है कि थोड़ा सावधान हो जाइए, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी का मौसम आ गया है। तो ऐसी चीज़ें इस आयु में आ जाती हैं, कोई विशेष बात नहीं है। दवाइयों के और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व, और यहाँ पर्वत दब गया, तो जहाँ रोगों के लिए पर्वत दबने को मैं लगातार कह रहा हूँ, तो वहीं पर मैं धन के आगमन को भी कह रहा हूँ। यानी वर्तमान जब यहाँ आ जाता है तो ये 55 वर्ष से बाद का होता है समय, और जब ये बाद का समय होता है तो जितना धन आप पहले कमाते रहे उसके अनुकूल आपको धन नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन के अंत समय तक धन मिला रहेगा।
अब बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व की। बहुत ही शानदार बृहस्पति पर्व। निश्चित रूप से आपको पैतृक संपदा भी मिली होगी और आपने अपने जीवन में भी आपका अपना स्वयं का मकान बनाया होगा। इस प्रकार का ये एक्स और नीचे बनने वाला त्रिभुज ये बात बताता है। अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति कम से कम 2 संपत्ति जरूर खरीद लेता है, या 2, एक पिता की मिल जाए, एक वैसे। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियां यहाँ पर दर्शाती हुई हैं जो अनुकूल हैं। बृहस्पति अनुकूल विवाह भी होगा, बृहस्पति अनुकूल संतान में लड़का भी अवश्य होगा। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा, और यहाँ पर जब ये इस तरह के थोड़ी सी चली जाए और आगे तक जाकर के बिल्कुल सामान्य कोई भी अभी ये इतनी सुंदर बात है कि 64 में देखता हूँ तो कोई भी बहुत हृदय वाला बड़ा रोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। मैं वर्तमान में जो रेखाएं हैं उनको पढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर हृदय से संबंधित कोई बड़ा रोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इस बात का संकेत है। बृहस्पति थोड़ा ख़राब है तो उसके लिए मैंने कहा कि आपको जो कोलेस्ट्रॉल है या शुगर है उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान करना होगा। तो यहाँ अभी किसी रेखा ने ऐसा नहीं दिखाया। मन से इस समय आप पूरी तरीके से सही हैं, कोई बुरी भावनाएं नहीं हैं, कोई बुरे विचार नहीं हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व, और ये यहाँ से रेखा जब अंदर से निकल के आती है तो व्यक्तियों को मांगलिक बनाती है। यानी हो सकता है कुछ समय आपका जीवन पत्नी के साथ थोड़ा टकराव रहा हो, क्योंकि मांगलिक यदि होगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ टकराव व्यक्ति का होता है। ये वो रेखाएं भी हैं जो जीवन में एक्स बनाकर चलती हैं। आपने संघर्ष किया और संघर्ष से अपने आप को स्थायित्व किया, मजबूत किया। ये मंगल रेखाएं पुराने निशान आज भी हाथ के अंदर मौजूद हैं। एक ये रेखा ये शुक्र पर्व से निकल करके बुध पर्व का संबंध बनाती है। शुक्र हमेशा जाना जाता है संगीत को, और संगीत को सब कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, चाहे डांसिंग हो, कुछ भी हो, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट के बिना व्यक्ति धन नहीं कमा सकता। ये शुक्र से निकलने वाली रेखा ये बताती है कि व्यक्ति का संगीत से संबंध अवश्य रहेगा। कितनी बार तो मैंने देखा कि ऐसे लोगों की पत्नियां भी संगीतज्ञ होती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये रेखा आपके पास वो प्रमाणित रेखा है जो कहती है कि आप सही कह रहे हैं, आप संगीत से संबंध रखते हैं। तो ये अच्छी रेखा आपके पास जो आपको धन भी कमवाएगी। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व ये साहसिक रेखा के रूप में एक रेखा, यानी कि साहस प्रदान करने के लिए ये वो रेख, साथ ही साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ भी कोई सर्जरी का चिन्ह वर्तमान में यहाँ पर मौजूद नहीं। अब बात करता हूँ आपकी सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से चली है तो वहाँ आपकी बुद्धि रेखा थोड़ा सा ऊपर से भी लगाती है, थोड़ा हल्का एक्स भी बनाती है। शुरू में पत्नी से संबंध थोड़े वैचारिक मतभेद नहीं खराब रहते होंगे। यहाँ उसके बाद अनुकूलता से चलती हुई ये रेखा और यहाँ मंगल और चंद्र पर्वत के सेंटर में पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर संतुलन रहा दिमाग का हमेशा। बुद्धि का इस्तेमाल सही मौके पर सही रूप से आपने लिया, कोई इन्वेस्टमेंट फालतू का धन खर्च नहीं किया और अपने जीवन में सही रूप से धन का उपयोग करके सफलताएं प्राप्त की। तो ये बैलेंसिंग बुद्धि रेखा आपको मिली। आइए चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध बता देते हैं। देखिए चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके यदि शुक्र पर्वत में चली जाए तब, यदि भाग्य रेखा से मिल जाए तब क्या फल। आपकी चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध भाग्य रेखा से मिलना, यानी कि जीवन में भी पहले भी वही रहा होगा, घर से दूर जाकर भाग्य उदय, और वर्तमान में भी ये पक्की रेखा कह रही है अगर आपको जीवन में भाग्य उदय करना है तो भाग दौड़ या स्थान बड़ा परिवर्तन करके जुड़ना होगा, तभी आपके जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। तो चंद्र पर्वत का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट जाना जाता है बुद्धि की मजबूती के लिए। यहाँ थोड़ी बहुत रेखाएं यहाँ पीड़ित रूप से थी, यहाँ एक दूसरे को काट करके, तो थोड़ा मानसिक टेंशन है। कोई बहुत बड़ी मानसिक टेंशन का योग यहाँ कहीं नहीं है। केतु पर्वत पर छोटा सा एक्स बन रहा है तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा थोड़ी सी पूजा पाठ से। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा व्यापारिक रेखाओं के रूप में। ये आपके पास व्यापारिक रेखा है, ये इसके साथ में बुद्धि रेखा है। ये बुद्धि रेखा नीचे वाली व्यापारिक रेखा है। यानी पूरी तरह से व्यापारिक प्रमाणिकता तो नहीं मिलती कहीं पर भी, लेकिन बुद्धि रेखा बहुत ही मजबूती के साथ में चली है और बुद्ध पर्वत तक मिल गई। तो बुद्ध होता है वाणी का कारक, बुद्ध होता है ज्ञान का कारक,
और ज्ञान का वृद्धि का कारक यहाँ पर मजबूती से बुध पर्वत को देखता है, जो आपकी स्थितियों को मजबूत बनाता है, आपकी याददाश्त को मजबूत बनाता है। अब बात कर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ इस प्रकार से भाग्य रेखा चली, और क्योंकि शुरू में त्रिभुज से नहीं चली है, खुली हुई रेखा से चली है, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को सब कुछ तस्तरी में परोस करके मिला है। उसने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, इस प्रकार को बताने वाली ये रेखा बताती है। और एक ही रूप में जब मैंने ऐसी रेखाओं को देखा है तो मैंने देखा है कि एक ही रूपता के रूप में व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करता है, आगे चलता है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जीवन में पहले से भी थोड़ा बहुत संगीत का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। यहाँ अगर मैं देखूं तो 2015 से कुछ अलग सा ही माहौल बना है। हो सकता है 2015 से आपने अपने आप को ज़्यादा संगीत की तरफ उभार दिया हो, पहले भी जुड़े रहे हों, लेकिन उसके बाद से कुछ आपने ज़्यादा अपने आप को उभारने का प्रयास किया, उसके बाद अच्छा इन्वॉल्वमेंट आपके हाथ से मिला और आगे ये रेखा अनुरूप से चली गई बिल्कुल शनि की रेखा के अंदर। तो चलिए, ये आपकी यहाँ भाग्य रेखा अनुकूल निकली। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन ठीक है, कोई यहाँ पर अभी भी मुझे किसी भी प्रकार के बहुत बड़े रोग का संकेत नज़र नहीं आया। अब इसके बाद बात करते हैं आपके सीधा सीधा संतान रेखा के बारे में। यहाँ आपके हाथ से देखने में 2 संतान लगती हैं, लेकिन पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगेगा, तो वो यहाँ ज़्यादा प्रमाणिक रूप से नहीं मानी जाती। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। बहुत ही सुंदर स्वरूप से, कोई यहाँ पर अभी सर्जरी का चिन्ह कुछ नहीं नज़र आ रहा, और ये रेखा यहाँ जाकर के इस तरीके से पहुँच गई है लगभग 80 वर्ष तक। यानी आपके पास में ऊर्जा भी है, आपके पास आयु भी है। आप अपने पक्ष को मजबूत करिए और रोगों से लड़िए। थोड़ा सा यहाँ 64 पर ये डाउन वाली जो रेखा है, ये यहाँ पर ये 1 से 1.5 साल के अंदर ज़रा ध्यान रखिएगा। कोई रोग आए तो उसका इलाज करा लीजिए, बस इतना बार समझ सकते हैं इससे, लेकिन मुझे कोई सर्जरी चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आया। चलिए, अब आपके सवालों पर मैं पहुँचता हूँ। आपका हस्तरेखा मैंने सारी पढ़ दी है। आपने सवाल किया है, संगीत के क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, पैसा एवं अवसर की कितनी संभावनाएं हैं। 101% संगीत के क्षेत्र में आप धीरज से बिल्कुल बढ़िएगा। अभी भी आपके पास रेखाएं हैं, अब भी आपके हाथ के पास एनर्जी हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए और अब पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। लेकिन मुझे भी ज़्यादा यही लगता है कि आपको ये विदेश से ही मिलेगी, यानी दूर स्थानों से जुड़कर मिलेगी, बड़ा स्थान परिवर्तन करके मिलेगी। कब तक के लिए आपने मुझसे पूछा है, मेरे हिसाब से वर्तमान में भी वही दशा चल रही है। बस इसकी तरफ आप कब बढ़ जाएंगे, ये कितना आगे बढ़ जाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा हिम्मत संजोनी होगी। उसके लिए मैं कुछ उपाय भी बता दूंगा। तो ये आयु के बारे में पूछा आपने। आर्थिक पक्ष आयु का बिल्कुल लास्ट तक मजबूत है, आप घबराइए मत। आपके पीछे बहुत सारी संभावनाएं खड़ी हैं, बहुत सारी मजबूती खड़ी है। भविष्य में किसी गंभीर बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि की संभावना नहीं। यहाँ तो मुझे कहीं भी अभी ना तो कोई, कम से कम हाथ के अंदर 9 महीने तक देखा जाता है। साल भर तक मुझे कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही कि वो बहुत गंभीर बीमारी कह दूं या किसी ऑपरेशन को कह दूं, बल्कि मुझे तो 2-3 साल तक नज़र नहीं आ रही है। तो जब मुझे नज़र नहीं आ रही तो मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ, डराने का मेरा काम नहीं है। वर्तमान में कब्ज, जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है। आप एक 64 ईयर्स व्यक्ति हैं। हाथ के अंदर मैंने बताया आपको बृहस्पति का पर्व, जब उस पर कट बताया था तो वो बृहस्पति का पर्व खान पान यानी कब्ज को दिखाता है। जोड़ों के दर्द पर भी एक, यानी कि शनि के पर्व पर भी एक ही कट था, वो बताता है तो जोड़ों के दर्द के लिए। इन सब के लिए पूजा पाठ के साथ साथ अपने जीवन शैली को भी सही रूप से करना होगा। तो सोने में स्वप्न जो आते हैं वो पेट खराबी की वजह से, कब्ज की वजह से आते हैं। उसके लिए किसी चीज़ को दोषी मत ठहराइएगा। तो इस कारण दिन में सुस्ती भी रहेगी और मानसिक अशांति भी रहती है। तो मैं इसका निवारण उपाय में बता दूंगा। इस जन्म में कितनी संभावित आयु है, आयु रेखा से मैं आयु आपकी बता चुका हूँ। पुत्र विदेश में है, अतः विदेश यात्रा कई बार हुई है। बहुत अच्छी बात है, विदेश में है तो निश्चित बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो आपने कहा संगीत के क्षेत्र में विदेशों में कार्य की संभावनाएं कितनी हैं।
मैं तो 100% कहता हूँ, मुझे 99 की संभावना नहीं, 100 की है। आप जाकर के अपने आप को धीरे धीरे जमाइए और वहाँ जाकर के बिल्कुल आपको तरक्की भी मिलेगी और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और काम भी मिलेगा। पत्नी एवं पुत्रों में भविष्य में संबंध कैसे रहेंगे? पिछले समय में लगा था, जब मैं कई बार बोला था कि शुरुआत के जीवन में आपके पत्नी से भी अच्छे संबंध नहीं रहे होंगे, तो उस समय लगा था पत्नी के साथ, लेकिन पुत्रों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार के परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने आप को मजबूत बनाइए। वर्तमान में संबंध संतोषप्रद है। तो आपने सवाल पूछे के जवाब मैंने आपको बताए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो उपाय जो आपको आपके क्षेत्र में मजबूत करेगा, आपको रोगों से बचाएगा और ईश्वर की आराधना करने से आप अपने जीवन में संतुष्टि महसूस करेंगे। तो चलिए, सबसे बेहतरीन मैं कोशिश करूंगा आपको कि आप ये यहाँ पर पुखराज कम से कम एक ज़रूर धारण कर लें। यदि आपसे हो सके तो आप एक माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। ये 2 रत्न अगर आप धारण करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा आएगी और साथ ही साथ आपके अंदर से आलस खत्म होगा और रोगों पर विजय प्राप्त होगी और प्रसिद्धि और पैसा भी प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें दोनों रत्न बनते हैं। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलें तो आप मुझे संपर्क कीजिए। मैं आपको रत्न दिखलाकर आपके स्थान तक बनी हुई रिंग तक पहुंचा सकता हूं। इसके अलावा पूजा में आपको अब देवी कवच अपनाना होगा। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच मैं आपको भेज दूंगा। उसको नित्य कम से कम पढ़ने तो बहुत ही अच्छी बात है। पढ़ने से 100% लाभ और सुनने से 75% लाभ मिलता है। साथ ही साथ रुद्राष्टकम, भगवान शिव का रुद्राष्टकम भी सुने। ये दोनों करें। जीवन में सुख शांति के साथ, आरोग्य के साथ लंबी आयु को भुगत करके सुख भोगें आप। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।